नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपनी साथी मनीषा मुंडाल के साथ, और आज हम चांदनी चौक के जैन धर्मपुरा मंदिर में, जहाँ पे हम बात करेंगे विवेक जैन जी से, जिन्होंने बकरी ईद के दिन ऑलमोस्ट 120 बकरियों को मंडी से खरीद कर अपने पास यहाँ धर्मशाला में रखा है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है ये करने का और कहाँ से उनको ये आइडिया आया कि उनको ये करना चाहिए। आपका स्वागत है द प्रिंट में सर। तो आप बताएंगे कि कब हुआ, कब आपने इन बकरियों को खरीदा, इधर रखा, और क्यों खरीदा, क्या वजह थी इसके पीछे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को बाहर लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए इस माध्यम को चुना। जैसा कि आपने पूछा है कि क्या थॉट था, क्या प्रोसेस था, जैसा कि हमारा जैन सिद्धांत जो कहता है जियो और जीने दो, भगवान महावीर का जो संदेश है जियो और जीने दो, और साथ ही साथ उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही परम धर्म है। तो उसी चीज़ को हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर जो संस्कार दिए गए हैं उस ह्यूमैनिटी के बेस पर, क्योंकि हम लोग ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रत्येक जीव की बेसिक नीड है कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी जीव जंतु आदि हैं वो हमसे सिक्योर्ड फील करें। जैसा हम चाहते हैं कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे पास का आता वातावरण जो भी है वो एक पीसफुल हो, जहाँ पर हम शांति से रह सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक ह्यूमैनिटी होती है कि जो हमारे आजू बाजू पशु पक्षी हैं वो स्वयं को सुरक्षित फील करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इसी हमारे भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये छोटा सा प्रयास हम लोगों ने। पर बकरी ईद के दिन ही क्यों? आपका क्वेश्चन है कि बकरा ईद पर ही क्यों? क्योंकि डेली में जो स्लॉटरिंग होती है वो बकरों की नहीं होती, और आज के दिन करोड़ों पशु काटे जाते हैं। तो आज के दिन ये एक मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मुख्य रूप से बकरों को बलि दी जाती है और इनको काटा जाता है। तो इसलिए आज की हमारी भावनाएं यहाँ पर स्पेशल भावनाएं हमारी होती हैं कि जिससे हम इन पक्षियों का जो भी बकरे हैं इनको सुरक्षित कर सके। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है, जैसे आपने बोला, मगर स्लॉटरिंग जो है वो तो हर रोज होती है। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो बकरा खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, तो उसमें भी पशुओं की जान तो जाती है हर रोज। तो उस चीज के लिए क्या आपने कभी सोचा, वैसा कभी पास्ट में ऐसा कुछ किया है? जी बिल्कुल, आपने जैसे पूछा कि हम ये काम तो रोज होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग जितना हमसे हो सकता है लोगों को समझाकर, लोगों को जोड़कर एक अपना संदेश हम देते हैं, और हर समय ये कार्य समय समय पर कार्य करते रहते हैं। लेकिन इस बार ये मुख्य रूप से हुआ है। हम करते हैं हर बार अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं कि एक जने ने किया, दो जनों ने किया, लेकिन इस बार एक ये मुहिम छेड़ी गई पूरे भारतवर्ष में। और मैं ये बहुत फक्र से कहना चाहता हूं कि मात्र जैन समाज नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व जो भी जीवों से प्यार करते हैं, इनके प्रति अपनी भावनाएं समझते हैं, और जो खुद स्वयं सेफ फील करना चाहते हैं वो दूसरों को भी सेफ्टी प्रोवाइड करना जानते हैं। तो आज इसलिए मुहिम चला है और बहुत अच्छा ये हमारा इसका रिस्पॉन्स रहा। जीवों के प्रति जो वात्सल्य है उसके लिए सब लोगों ने आपका करा। नाम? मेरा नाम अमन जैन है। तो अमन जी, आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से, मतलब ये आप में ख्याल आया कि हमें जीवों को बचाना चाहिए, बकरियों को बचाना चाहिए, फिर किस तरीके से आपने, कहाँ से बकरियां खरीदी, क्या पूरा प्रोसेस रहा? हमारे यहाँ पे अपना फ्रेंड सर्कल है भाइयों का, तो भैया का जैसे हमारे पास फ़ोन आया तो उसके प्रति हम लोगों ने उसका देखा। पहले हमने 15 तारीख को जाके रात को सर्वे करा कि भाई बकरे क्या रेट के आते हैं, कितने रुपए के आते हैं, हम कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर 16 तारीख को हम लोग गए, अपने ग्रुप्स में गए अलग अलग, और उसके बाद हम लोगों ने बकरे परचेज़ करे। जैसे मटिया महल हो गया, जाम मस्जिद हो गया, मीना बाज़ार हो गया, वहाँ जाके हमने बकरों को खरीदा। जैसे मुझे बताते हुए बहुत ही वो आ रही है कि जैसे हम कपड़े खरीदते हैं बाज़ार में, ऐसे ये जो मूक पशु हैं बेचारे, ये वैसे बिक रहे थे वहाँ पे, और इनकी जान बचाना मतलब हम लोगों का कर्तव्य है ये, और संपूर्ण भारतवर्ष ने ये कर्तव्यों में मुहिम चलाया है। तो पहले दिन कितने आप बकरे खरीद पाए, और एवरेज प्राइस क्या रहा बकरे खरीदने हमने का? पहले दिन तकरीबन आप मान के चलिए 120 बकरे खरीदे थे। कल के दिन 16 तारीख को हमने 120 बकरे खरीदे हैं, और एवरेज कॉस्ट प्राइस आप मान के चलिए 10 से 11 हज़ार रुपये का प्रत्येक बकरे का आया है आफ्टर बार्गेनिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट के बकरे होते हैं, क्योंकि हमें ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जीव की रक्षा कर पाएँ।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग जैन है। तो चिराग जी, आप ये बताइए कि इस पे कंट्रीब्यूशंस आप बोल रहे थे कि अक्रॉस इंडिया आई, बहुत जैन समाज के बहुत अक्रॉस इंडिया जितने भी ग्रुप्स हैं उधर से आई, तो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैंपेन आपने चलाया, कब शुरू किया और कब डोनेशन आना शुरू हुई? ओके, तो बेसिकली स्टार्ट हुआ ये जस्ट एक फ़ोन कॉल से। हमारी आपस में फ्रेंड्स ग्रुप में एक बातचीत हुई, कॉन्वर्सेशन हुआ कि ऐसे ऐसे बकरा ईद का ओकेजन है, तो इस पर बहुत सारी हिंसा होगी, बकरों की कुर्बानी दी जाएगी, तो इसके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जैन धर्म का मुख्य होता है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, विच इज़ बेसिकली नॉन वायलेंस। तो यही हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमारा पूरा रिलीजन बेस्ड है। देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हम 4-5 लोग मिलकर, हमारे ग्रुप के 4-5 फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलकर हम लोग अपनी तरफ से एक एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करके इतना हमारा टोटल बनता है। हम कल चलेंगे मार्केट में, एटलीस्ट वी कैन बाई 3 और 4 गोट्स आउट ऑफ इट। इतना तो हम लोग आपस में कर ही लेंगे, 5-6 हम लोग खरीद के लाएंगे। तो फिर धीरे धीरे ये सर्कुलेट हुई 2-3 चीज़ें आगे। देन हमने एक व्हाट्सअप मैसेज बनाया, क्योंकि 3-4 लोगों से और बात हुई आगे, वो बोले वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो हमने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज बनाया। देन वो हमारे इधर जैन समाज के ग्रुप्स बने हुए हैं रिलीजियस, वो मैसेजेस हमने वहाँ पे सर्कुलेट किए। वो मैसेज हमने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे डाले। वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट 1 to 1 स्प्रेड होती है न्यूज़। एक का मेरे पास आया ब्रॉडकास्ट। कितना पैसा कलेक्ट हुआ? बेसिकली हमारे पास टोटल अभी तक 15 लाख अराउंड रुपीस आ चुके हैं। और उसमें से कितने पैसे लगे इनको खरीदने में, बकरियों को? हमारे 11 to 12 लाख रुपीस अभी तक इन्वेस्ट हो चुके हैं बकरों को खरीदने के लिए। तो ये जो बकरे आपने खरीदे हैं ये अब कहाँ रहेंगे? इधर ही रहेंगे हमेशा या? नहीं, ये जिला बागपत उत्तर प्रदेश में एक बकराशाला है, ये वहाँ पे रहेंगे आमरण तक, लाइफ टाइम। जब तक इन जीवों का जीवन रहेगा वहाँ वो इनकी मेंटेनेंस करेंगे, इनकी दवाइयाँ, खाना पीना, हर चीज़ का ख्याल वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये जो बकराशाला है वो भी कोई जैन ही चलाते हैं? बिल्कुल जी, कि एक जैन है, एक संस्था है, पूरी एक ट्रस्ट है रजिस्टर्ड, जो ये करते हैं, ये काम करते क्या हैं। ट्रस्ट का नाम है? जीव दया संस्थान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। हमारा जो मजहब है, धर्म है, वो कुर्बानी है। कुर्बानी हम देते हैं। अब इनका क्या मतलब है, इन्होंने क्या नाम है, इसका क्या मतलब है नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। इन्होंने जैन साहब है, जैन साहब की मंदिर है, उन्होंने 120 बकरी लाए हैं। अब क्या मतलब से लाया ये तो मैं नहीं बता सकता। तो आपको कब पता चला कि इन्होंने बकरियां इन्होंने खरीदी हमें हैं? कल पता, कल कैसे पता चला? कल ये ला रहे थे तो हमने पूछा इधर कहाँ जा रहे हैं बकरे, तो बोले जैन साहब ने खरीदा है। फिर ये 2 दिन के बाद कहीं गौशाला में डालेगा या कहाँ डालेगा ये मुझे नहीं पता। तो आपने इसका विरोध या कुछ ऐसा नहीं जी, किया? हमें कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों विरोध करें।